भारतीय परंपराओं में अंतिम संस्कार को केवल एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म माना गया है। कई प्राचीन ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा की यात्रा और पितृकर्मों का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता ये रही कि मुखाग्नि देने का दायित्व परिवार के पुरुष, विशेषकर पुत्र का होता है, क्योंकि इसे पितृ ऋण और वंश परंपरा से जोड़ा गया। धीरे धीरे ये धारणा बनी कि शमशान का वातावरण कठोर, वैराग्यपूर्ण और भावनात्मक रूप से भारी होता है, इसलिए महिलाओं को वहां ना ले जाया जाए। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, देश चला रही हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं। लेकिन जब बात आती है जीवन के सबसे अंतिम सच की, शमशान घाट की, तो आज भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों अंतिम संस्कार के समय महिलाओं को साथ नहीं लाया जाता? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक मान्यता, सामाजिक सोच और सदियों पुराना डर छुपा है? क्या ये सम्मान था या प्रतिबंध? और अगर ये नियम था तो किसने बनाया? धर्म ने, समाज ने या हमारी सोच ने? आज हम इसी सवाल की परतें खोलेंगे, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब कभी सामने नहीं आएंगे। भारतीय परंपरा में अंतिम संस्कार केवल एक विदाई नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत माना गया है। प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पिंडदान और पितृकर्मों का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता रही कि मुखाग्नि देने का दायित्व परिवार के पुरुष, विशेष रूप से पुत्र का होता है, क्योंकि इसे पितृ ऋण और वंश परंपरा से जोड़ा गया। ऐसा माना गया कि पुत्र अग्नि देकर न केवल अपने पिता का कर्तव्य निभाता है, बल्कि कुल की परंपरा को आगे बढ़ाता है। समय के साथ ये धार्मिक व्यवस्था सामाजिक नियम में बदल गई और धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि शमशान की इस अंतिम क्रिया में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाएंगे, जबकि महिलाओं को घर पर रहकर शोक और अन्य संस्कारों तक सीमित रखा जाएगा। दूसरा कारण जो अक्सर सामने रखा जाता है वो है महिलाओं की भावनात्मक संवेदनशीलता। समाज ने लंबे समय तक ये मान लिया कि शमशान घाट का वातावरण बहुत कठोर, डरावना और मानसिक रूप से भारी होता है। माना गया कि अंतिम संस्कार के दृश्य, जलती चिता और बिछड़ने का दर्द महिलाओं के मन पर गहरा असर डाल सकता है, इसलिए उन्हें इस दृश्य से दूर रखना ही बेहतर है। धीरे धीरे ये सोच सुरक्षा के नाम पर एक परंपरा बन गई। ये भी कहा गया कि अगर महिलाएं वहां अधिक भावुक हो जाएंगी तो अंतिम क्रिया में बाधा आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या संवेदनशील होना कमजोरी है, या फिर ये समाज की वो सोच थी जिसने महिलाओं की भावनाओं को ढाल बनाकर उन्हें एक महत्वपूर्ण संस्कार से दूर रखा? समय के साथ समाज बदला है और परंपराओं की परिभाषा भी बदलने लगी है। जो नियम कभी अटल माने जाते थे, आज उन्हें नए नजरिए से देखा जा रहा है। कई जगहों पर अब बेटियां अपने माता पिता को मुखाग्नि दे रही हैं, अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि कर्तव्य का कोई लिंग नहीं होता। देश के अलग अलग शहरों में महिलाओं ने शमशान घाट तक की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जैसे ऐतिहासिक स्थल पर भी समय समय पर महिलाओं की भागीदारी की खबरें सामने आई हैं। ये बदलाव धीरे धीरे सही, लेकिन ये संकेत देता है कि परंपरा पत्थर की लकीर नहीं होती, वो समाज के साथ विकसित होती है। आज सवाल ये नहीं कि महिलाएं शमशान क्यों जाएं, बल्कि ये है कि अगर वे जाना चाहें तो उन्हें रोका क्यों जाए। अगर इस विषय को कानूनी नजरिए से देखें तो हमारे देश का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, अधिकारों में भी और कर्तव्यों में भी। कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोकता हो। शमशान घाट में उनकी उपस्थिति पर प्रतिबंध किसी सरकारी नियम का हिस्सा नहीं, बल्कि केवल सामाजिक परंपरा का परिणाम है। इसलिए जब कोई बेटी अपने पिता को मुखाग्नि देना चाहती है तो वो कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पुरानी सोच के खिलाफ खड़ी होती है। आज कई परिवार इस बराबरी को स्वीकार कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अंतिम विदाई का अधिकार भावना से तय होता है, लिंग से नहीं। जब कोई बेटी या पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल होने की इच्छा जताती है तो असली संघर्ष शमशान घाट में नहीं, बल्कि घर की चौखट पर शुरू होता है। परिवार के बुजुर्ग कहते हैं, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। रिश्तेदार फुसफुसाते हैं, लोग क्या कहेंगे, और समाज अपनी परंपराओं का हवाला देता है। कई बार महिला खुद जाना चाहती है, लेकिन परिवार की भावनाओं और दबाव के बीच चुप रह जाती है। ये टकराव केवल एक रस्म का नहीं, बल्कि सोच का है।
एक तरफ सदियों पुरानी परंपरा और दूसरी तरफ बराबरी और अधिकार की नई समझ। सवाल ये है कि क्या परंपरा इतनी कठोर होनी चाहिए कि वो किसी को अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने से भी रोक दे, या फिर समय आ गया है कि परिवार परंपरा के साथ संवेदनशीलता और न्याय को भी जगह दे। और अब एक सच जो शायद आपको चौंका दे। शास्त्रों में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जा सकती। कई मान्यताएं समय के साथ सामाजिक नियम बन गईं, लेकिन उन्हें धर्म का नाम दे दिया गया। सच ये है कि परंपराएं समाज बनाता है और समाज ही उन्हें बदल भी सकता है। आज देश के कई हिस्सों में बेटियां अपने माता पिता को मुखाग्नि दे रही हैं, परिवार का सहारा बन रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि कर्तव्य का संबंध दिल से होता है, लिंग से नहीं। शायद असली प्रश्न ये नहीं कि महिलाएं शमशान क्यों जाएं, बल्कि ये है कि अगर वे अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देना चाहें तो उन्हें रोका क्यों जाए। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन हर बदलाव एक सवाल से शुरू होता है, और शायद आज वही सवाल हमारे सामने खड़ा है। और अंत में एक छोटा सा सरप्राइज। अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल पूछना जरूरी है, अगर आप भी मानते हैं कि परंपरा के साथ सच और संवेदनशीलता पर बात होनी चाहिए, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक शुरुआत है। मानव ज्ञान 143 केवल कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि उन सच्चाइयों पर रोशनी डालता है जिन पर अक्सर समाज चुप रहता है। यहाँ हम किसी परंपरा के खिलाफ नहीं, बल्कि समझ के पक्ष में खड़े हैं। अगर आप भी ज्ञान, जागरूकता और सच्चाई की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव तब शुरू होता है जब लोग सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू करते हैं। मानव ज्ञान 143, जहां सवाल भी आपके हैं और जवाब भी आपके।